हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और हाई ग्रोथ कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट आ गए हैं। कंपनी का नाम है स्काई गोल्ड। तो फर्स्ट लिस्ट कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। देन ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस कंपनी के अंदर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। तो इस कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले ये जान लेते हैं कि FY 26 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। फर्स्टली बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट FY 26 के अंदर लगभग 5400 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू टारगेट कर रही थी। एंड लास्ट ईयर FY 25 के अंदर इनका रेवेन्यू अराउंड 3500 करोड़ रुपए के आसपास में था। मतलब वाई ऑन वाई इस कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ पे लगभग 55% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रही थी। बात कर लेते हैं EBITDA मार्जिन के गाइडेंस के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 26 के अंदर हमारे EBITDA मार्जिन 6 से 6.25% के आसपास में रहेंगे। एंड बात करें पैट मार्जिन के गाइडेंस के परस्पेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा पैट मार्जिन FY 26 के अंदर 4 से 4.25% के आसपास में रहेगा। अब इस कंपनी की जो एक्चुअल नंबर है क्वार्टर थ्री के अंदर उनको डिस्कस करते हैं। तो इस कंपनी ने क्वार्टर थ्री के अंदर लगभग 1770 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था 998 करोड़ रुपीज का। मतलब वाई ऑन वाई इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे 77-78% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का प्रॉफिट था 38 करोड़ रुपीज का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया 81 करोड़ रुपीज का। मतलब वाई ऑन वाई इस कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे 218% से ग्रो किया है। मतलब इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो वही वही यहाँ पे 77% से ग्रोथ किया है, जबकि जो इनका प्रॉफिट है यहाँ पे 218% से ग्रोथ किया है। मतलब इस कंपनी को यहाँ पे साफ साफ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो कंपनी के बिट्टा मार्जिन रिपोर्ट हुए हैं वो लगभग 7% के आसपास में है। एंड साथ में यदि बात करें कि शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने लगभग 4400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ के आसपास में था। मतलब यदि क्वार्टर फोर के अंदर इस साल भी यदि सेम रेवेन्यू रिपोर्ट करे जो लास्ट ईयर क्वार्टर फोर के अंदर था, तो इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा FY 26 का लगभग 5400 करोड़ रुपए के आसपास में आ जाएगा। बट इस कंपनी ने जनरली क्वार्टर फोर के अंदर क्वार्टर थ्री के अंदर जो रेवेन्यू आता है उसके आसपास ही रेवेन्यू रिपोर्ट करती है। इसका मतलब यदि ये कंपनी क्वार्टर फोर के अंदर लगभग 1700 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू रिपोर्ट करती है, तो इस कंपनी का FY 26 के लिए एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नंबर हो सकता है 6100 करोड़ रुपीज का। मतलब ये कंपनी जो अपना गाइडेंस था उसको यहाँ पे ओवर अचीव कर सकती है FY 26 के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये वाली कंपनी उन गिने चुनी कंपनीज के अंदर आ रही है जिसके मैनेजमेंट यहाँ पे कंजर्वेटिव गाइडेंस देती है और उसको यहाँ पे ओवर अचीव करती है। एंड आप लोगों को याद होगा कि 2024 के अंदर इस कंपनी ने 270 करोड़ रुपीज का QIP किया था। उसके बाद में काफी सारे मल्टीपल एक्विजिशंस करे थे एंड एक कंपनी को अक्वायर किया था गारहन गोल्ड को। वो कंपनी डायरेक्टली एडवांस गोल्ड मॉडल पे काम करती है। मतलब जो इसके क्लाइंट्स हैं उनको बोलते हैं कि आप लोग गोल्ड लेके आओ, मैं इसकी प्रोसेसिंग करके एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके आपको एंड प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा। मतलब स्काई गोल्ड ने जो इसकी सब्सिडरी है गानन गोल्ड, उसके थ्रू जो अपना एडवांस गोल्ड मॉडल वाला कंसेप्ट था उसको यहाँ पे एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया था। एंड मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 तक जो हमारा एडवांस गोल्ड वाला मॉडल है उसके द्वारा जो करंट रेवेन्यू आता है लगभग 5% के आसपास में आता है। बट हमारा इंटरनली टारगेट है कि FY 27 तक एडवांस गोल्ड मॉडल वाले रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू का 30% तक लेके जाएंगे। मतलब यदि ऐसा एग्जीक्यूट होता है तो उस वाले रेवेन्यू के लिए इस कंपनी को यहाँ पे अपने वर्किंग कैपिटल में पैसा यहाँ पे घुसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब टोटल रेवेन्यू का जो 30% रेवेन्यू होगा उसके अंदर इनका वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा, जिससे इस कंपनी को हेल्प मिलेगा। जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 तक हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे, उसको अचीव करने में ये वाला कंसेप्ट इनको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये हमने डिस्कस करे स्काई गोल्ड के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। यदि नंबर्स को समराइज करें तो ये पता लग पा रहा है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो कॉन्कॉल होगा उसके अंदर देर इज पॉसिबिलिटी FY 26 के लिए ये मैनेजमेंट अपना जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको बढ़ा सकती है। बिकॉज क्वार्टर फोर के अंदर जनरली ये वाली कंपनी क्वार्टर थ्री के आसपास का रेवेन्यू नंबर रिपोर्ट करती है। यदि ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी FY 26 के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे अचीव कर सकती है। एंड साथ में ही मैनेजमेंट ने जो FY 27 के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस दे रखा था 7600 करोड़ रुपए के आसपास का, उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बिकॉज जैसे मैनेजमेंट ने पहले बताया था कि FY 26 के अंदर हम लोग 5400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करेंगे एंड FY 27 के अंदर 7600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करेंगे। मतलब FY 27 के अंदर FY 26 के कंपैरिजन में अराउंड 40% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट था। तो एक बार ये देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट FY 27 के लिए भी यहाँ पे जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको क्या इंक्रीज करती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को ये लग रहा है कि FY 27 के लिए भी मैनेजमेंट यहाँ पे अपना रेवेन्यू का जो गाइडेंस है उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगी। अब स्काई गोल्ड को अपॉर्चुनिटी के परस्पेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। करंटली इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड इस कंपनी ने शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर 190 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। एंड यदि क्वार्टर फोर के अंदर इस कंपनी ने लास्ट ईयर के क्वार्टर फोर के कंपैरिजन में 30 से 40% से भी प्रॉफिट को ग्रोथ कराया, तो इस कंपनी का इस साल FY 26 के अंदर
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट है लगभग 240 करोड़ के आसपास में। मतलब FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा, उसके लिए 5500 करोड़ के अंदर 240 करोड़ का डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो निकल के आता है लगभग 22 से 23 के आसपास में। मतलब FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 22 से 23 के फॉरवर्ड पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। बट हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करने के लिए इस कंपनी का FY27 के अंदर रेवेन्यू क्या हो सकता है, प्रॉफिट क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे एक बार इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हम करते हैं, ये कंपनी FY27 के अंदर FY26 के बेस पे अराउंड 35 से 40% से ग्रोथ करेगी। तो इसके बेसिस पे स्काई गोल्ड का FY27 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट हो सकता है लगभग 330 करोड़ रुपीज का। इस कंपनी के करंट मार्केट के लगभग 5500 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब FY27 की फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा, उसके लिए 5500 के अंदर लगभग 330 का डिवाइड करना पड़ेगा, वो निकल के आता है लगभग 16 से 17 के आसपास में। मतलब FY27 की फॉरवर्ड अर्निंग के अकॉर्डिंग इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस टू रेशियो निकल के आता है लगभग 16 से 17 के आसपास में। अब हमें इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो इसका फॉरवर्ड पी रेशियो है उसके अंदर इस कंपनी की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होगी बिजनेस की उसका डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब फॉरवर्ड पी है 16 से 17 के आसपास का, बिजनेस ग्रोथ हो गया FY26 से FY27 के अंदर लगभग 35 से 40% की। तो ये 16 से 17 के अंदर 35 का मैं डिवाइड करता हूं तो इसका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकल के आता है 0.4 से 0.5 के आसपास में। मतलब स्काई गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जिसके बिजनेस की ग्रोथ 35 से 40% के आसपास में है, एंड इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.4 से 0.5 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मतलब इस कंपनी के एक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेड फॉरवर्ड पैग रेशियो के पर्सपेक्टिव से इस कंपनी का स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि आपके स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।